वी विल डिस्कस अबाउट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखो आपने एक एक्टिविटी करी कि वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो होता है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। थोड़ा सा फर्क होता है बट बिल्कुल वैसे ही सेम उसी स्टेप्स में उसी स्टेजेस में प्रोसेसेस यहाँ भी फॉलो होते हैं। ओके, तो सबसे पहले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। देखो ऐसे बहुत से जगह होते हैं जहां पर जो वेस्ट वाटर है वो ह्यूज क्वांटिटी में ट्रीट किए जाते हैं, क्लीन किए जाते हैं। तो ऐसे वो जो प्लांट्स लगाए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एंड इन शॉर्ट यू कैन से WWTP। ओके, अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तीनों होता है। फिजिकली रिमूव सबसे पहले क्लीन करना, फिर कुछ केमिकल्स की हेल्प से क्लीन करना, जैसे कि हम क्लोरीनेटेड वाटर क्लोरीन टैबलेट का यूज कर रहे थे तो वो क्या हो गया, केमिकल प्रोसेस हो गया। अब जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहां पर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस भी यूज करते हैं विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कॉन्टामिनेट्स द वेस्ट वाटर। इन तीनों प्रोसेस से सारे तरह की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं कॉन्टेमिनेटेड वाटर से या वेस्ट वाटर से। ओके, नाउ लेट्स सी सबसे पहला प्रोसेस क्या है। सबसे पहले प्रोसेस में ये जो वेस्ट वाटर होता है उसे बार स्क्रीन्स के थ्रू पास कराया जाता है। ऐसे बड़ी बड़ी सी स्क्रीन्स होती हैं, ओके, इनके थ्रू पानी को पास कराया जाता है। तो क्या होता है कि जो बहुत बड़े बड़े से ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे रैग्स हो गए, स्टिक हो गया, कैन हो गया, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो बड़े जैसे थैलियां हो गई, कपड़े हो गए, ओके, तो वो सब क्या होता है इन बार्स के अंदर, ये जो छोटे छोटे बार जैसा बना उन सब के अंदर ये बड़ी सॉलिड चीजें फंस जाती हैं। उसके बाद वाटर आगे को पास होता है। राइट नाउ सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो वाटर होता है फिर वो ग्रिट के अंदर जाता है। ओके, इस ग्रिट के अंदर क्या होता है, सैंड रिमूव होता है। ओके, ग्रिट के अंदर जो पत्थर होते होंगे या जो इम्प्योरिटीज बार स्क्रीन से रह गई थी वो इन ग्रिट में सेपरेट होती हैं, और इन्हीं ग्रिट में जो सैंड रिमूवल का प्रोसेस है वो भी होता है। Okay, the speed of incoming wastewater is decreased to allow sand, grit and pebbles to। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो वाटर होता है जो बार स्क्रीन से पास करने के बाद जो वाटर अब आ रहा है उसे ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में डालते हैं। ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक के अंदर जब ये जाता है पानी, तो जो पानी का फ्लो होता है वो डिक्रीज कर दिया जाता है। ओके, कम कर दिया जाता है। और जब पानी का फ्लो कम होता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे, जो रेत होगा, मिट्टियां होंगी, राइट, तो वो सब क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। ओके, बिकॉज पानी का बहाव जो है वो काफी कम है। ओके, तो ये ग्रिट और सैंड रिमूवल टाइम के बाद, इस प्रोसेस के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो वाटर है फिर उसको सेटल डाउन कर दिया जाता है। एक बड़े से टैंक के अंदर उस पानी को पास कराते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब्ड। ओके, उसके अंदर फिर अभी कोई प्रोसेस नहीं होता। वहां पर क्या होता है कि जो सॉलिड चीजें होती हैं जो इन दोनों स्टेप्स में रह गई, जैसे कि फीकस होता है, वो बॉटम पर बिल्कुल तले पर सेटल हो जाता है, जम जाता है। उसके बाद उसे क्या करते हैं कि एक स्क्रैपर की मदद से रिमूव किया जाता है। ओके, तो वो जो सॉलिड चीज स्क्रैपर से रिमूव करने के बाद निकलती है उसे बोलते हैं स्लज। ओके, नाउ अ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। अब इस लेवल पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक बड़े से टैंक के अंदर पानी को डाल के छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऐसी चीजें जैसे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी मटेरियल हो गया, फिकस हो गया, या एनिमल का एक्सक्रीटरी मटेरियल हो गया, जो ग्रिट और ग्रिट टैंक के अंदर से या बार्स के अंदर से नहीं छन पाई थी, अब वो क्या होगी, यहाँ पर सेटल डाउन होगी। तो जो भी सॉलिड छोटे मोटे होंगे वो धीरे धीरे ये जो तला है टैंक का उसके उस पे जम जाएंगे, और जैसे ऑयल है, ग्रीस है, वो पानी के ऊपर हमेशा फ्लोट करते हैं। राइट, तो जो स्कीमर होता है ना वो क्या करता है कि ये जो भी फ्लोटेबल चीज होती है, ग्रीस है, ऑयल है, इन सबको स्कीमर की हेल्प से रिमूव कर लेते हैं। ओके, उसके बाद जो नीचे बैठी हुई तले पर बैठी हुई जो गंदगी होती है उसे बोलते हैं स्लज, और वो स्लज को एक स्क्रैपर की मदद से रिमूव कर लेते हैं। अब इस लेवल पर वाटर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा और उसे अब हम बोलेंगे क्लैरिफाइड वाटर, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी हट गई,
पूरा फीकल मैटर हट गया, ऑयल और ग्रीस जो भी थे वो हट गए, तो जो वाटर का कलर होगा वो काफी हद तक साफ नजर आएगा। यहाँ पर वाटर थोड़ा क्लियर नजर आएगा, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर क्लैरिफाइड वाटर। क्लैरिफाइड का मतलब ये नहीं कि पानी का रंग क्लियर हो गया, नहीं, पानी के रंग के साथ साथ काफी हद तक इसमें से इम्प्योरिटीज भी रिमूव हो गए। ओके, ये तो था सारा फिजिकल प्रोसेस। नाउ मूविंग ऑन टू केमिकल प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एयर पंप किया जाता है, वो जो क्लेरिफाइड वाटर है ना, उस क्लेरिफाइड के अंदर एयर को पंप किया जाता है, जिसके चलते जो एरोबिक बैक्टीरिया होती हैं वो ग्रो कर पाए इस पानी के अंदर। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब कि ऐसी बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करती हैं। और ये जो बैक्टीरिया ग्रो कराया जा रहा है पानी के अंदर, क्यों ग्रो कराया जा रहा है? आपको लगेगा कि मैम बैक्टीरिया से तो पानी और गंदा हो जाएगा और खराब हो जाएगा, राइट, जबकि ये तो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। तो ये जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं हम, वो बैक्टीरिया भी ट्रीटमेंट के प्रोसेस में ही आता है। ओके, कैसे आता है? जो बैक्टीरिया होता है, जितने भी ह्यूमन वेस्ट होते हैं उनको कंज्यूम कर लेता है, उनको खा जाता है। फूड वेस्ट जो होता है, सोप होता है, या फिर और भी अनवांटेड ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर जो उस क्लेरिफाइड वाटर में अभी भी रह गया है, उन सबको ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो खा जाएगा। ओके, तो इसीलिए बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, और ये हो गया एक तरह से आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। ओके, ना कुछ घंटों के बाद ये जो पानी के अंदर हमने एरेशन कराया, उसके कुछ घंटों के बाद सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। अब देखो, स्लज हमने पहले भी डिस्कस किया। देखो यहाँ पर जब हमने पढ़ा था तब यहाँ पर भी पढ़ा कि स्लज क्या होता है। स्लज का मतलब कि पानी के टैंक में जो तले, पानी का जो बिल्कुल तला है नीचे वाला, उस तले पर जो इकट्ठा हुई चीजें हैं उसको स्लज बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस कराया था, तो यहाँ पर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो क्या है? माइक्रोब्स है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं वो क्या होंगे? पानी के तले पर जम जाएंगे। जो ये माइक्रोब पानी के तले पर जमते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस लेवल पर जो पानी होता है उस पानी को रिमूव कर लेते हैं ऊपर से। ओके, नाउ द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर, राइट। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज होता है ना, उसमें 97% ऑफ द वाटर ही होता है, क्योंकि बहुत मिनिमम अमाउंट में चीजें तले पर जमती हैं। Now the water is removed by sand drying beds और मशीन। अब यहाँ पर जो पानी है उस पानी को हम कैसे रिमूव करते हैं? सैंड ड्राइंग बेड्स या फिर कुछ मशीन्स की हेल्प से। ओके, नाउ ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। अब ये इस लेवल पर ये जो स्लज था ना, जो तले पर जमा हुआ सॉलिड सस्पेंडेड मटेरियल था, वो सॉलिड सस्पेंडेड मटेरियल को एज अ मैन्योर, खाद की तरह हम यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। और इस ऑर्गेनिक मटेरियल को हम वापस सॉइल में रिटर्न कर देते हैं, सॉइल में डाल देते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल या न्यूट्रिएंट माइक्रोब्स ने खाए थे, वो माइक्रोब उन सारे ऑर्गेनिक मटेरियल और न्यूट्रिएंट के साथ एक्टिवेटेड स्लज के फॉर्म में नीचे जम गए थे। उन्हीं को फिर हमने एज अ मैन्योर उन्हें ड्राई किया, और उन्हें ड्राई करके एज अ मैन्योर यूज किया। ओके, अब यहाँ पर इस लेवल पर जो ट्रीटेड वाटर होगा उसमें बहुत मिनिमम लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और सस्पेंडेड मटेरियल रह जाएगा। उसके बाद अब इस लेवल पर पानी को सी के अंदर या रिवर के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, या फिर काफी जगहों पर रिवर और सी में न डाल करके इस पानी को ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं, ग्राउंड के अंदर, जिसके चलते ग्राउंड का जो वाटर लेवल होता है वो अब नेचुरल प्रोसेस से उस वाटर की क्लीनिंग होती है और फिर वो ग्राउंड लेवल में चला जाता है। ओके, ना नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर। मैंने अभी बोला नेचुरल प्रोसेस से क्लीन होता है, और सम टाइम इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन। बहुत से टाइम क्लोरीनेशन भी किया जाता है पानी का, क्लोरीन डाला जाता है पानी के अंदर, या फिर ओजोन को डाला जाता है, इससे पहले कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिलीज किया जाए। जैसे जो सपोज कॉलोनीज में जो वाटर सप्लाई होती है वो टैंक से होती है,
राइट। जो टैंक कहने का मतलब कि ट्यूबवेल्स, बेटर टू से, ट्यूबवेल से पानी आता है, उस पानी को फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सारे कॉलोनी के घरों में दिया जाता है। ओके,